एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब वृद्ध व्यक्ति रहता था। रामदास के पास दुनिया में और कुछ नहीं था सिवाय एक गाय के, जिसे वह अपने परिवार जैसा मानता था। वह गाय उसका एकमात्र साधन थी जिससे वह दूध निकालता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता। गांव में सब जानते थे कि रामदास और उसकी गाय का रिश्ता कितना खास है। गाय का नाम था गोरी और रामदास उसे हर रोज प्यार से चराता, उसकी देखभाल करता और कभी कभी उसके साथ बातें भी करता जैसे वह उसका सच्चा साथी हो। लेकिन वक्त बदलने लगा, गांव में अकाल पड़ने लगा, चारे की कमी हो गई। रामदास ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे कि वह अपनी गोरी को ठीक से खिला सके। गाय की सेहत बिगड़ने लगी और वह दूध देना भी कम कर चुकी थी। रामदास के पास न तो पर्याप्त पैसे थे और न ही संसाधन जिससे वह अपनी प्रिय गाय की देखभाल कर सके। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामदास हर रोज मंदिर जाता और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी गोरी को बचा लो, वह ही मेरे जीवन का सहारा है। गांव के लोग रामदास की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन गांव के सभी लोग खुद ही मुश्किल में थे। रामदास की आखिरी उम्मीद केवल भगवान श्री कृष्ण थे। एक दिन जब रामदास गोरी को लेकर चराने निकला तो उसने महसूस किया कि गोरी बहुत थकी हुई और बीमार लग रही है। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अपने प्रिय साथी को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। उसने गोरी के पास बैठकर भगवान श्री कृष्ण से अंतिम बार प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर केवल आप पर भरोसा किया है। अगर आपने मुझे कभी भी आशीर्वाद दिया है तो कृपया अब मुझे इस संकट से उबारें। उस रात रामदास को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और उसे मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो रामदास, तुम्हारे संकट का समाधान निकट है। कल सूरज उगते ही सब कुछ बदल जाएगा। रामदास की आंखें खुली, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि यह सपना सच्चा था या केवल एक भ्रम। उसने अगले दिन के लिए अपने मन में कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखी, लेकिन फिर भी उसका मन हल्का था, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसका साथ दे रही हो। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, रामदास की आंखें खुली और उसने देखा कि गोरी पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही है। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी। रामदास आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उसी दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का आगमन हुआ। उसने पूरे गांव में घूमकर एक गाय खरीदने का विचार किया ताकि वह अपनी बेटी की शादी में उसके लिए विशेष उपहार के रूप में दे सके। गांव के लोग जानते थे कि रामदास की गोरी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह रामदास की गाय देखे। व्यापारी जब रामदास के घर पहुंचा और गोरी को देखा तो वह गाय की चमक और स्वास्थ्य से बेहद प्रभावित हुआ। यह गाय तो अद्भुत है, व्यापारी ने कहा, मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूं। रामदास ने पहले तो मना किया, क्योंकि गोरी उसके लिए केवल एक गाय नहीं बल्कि जीवन की उम्मीद थी। लेकिन व्यापारी ने इतनी बड़ी रकम देने का प्रस्ताव रखा कि रामदास हैरान रह गया। यह रकम इतनी थी कि वह अपने बाकी जीवन को आराम से जी सकता था। रामदास ने सोचा, शायद यह भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। उसने गोरी को बेचने का निर्णय लिया, लेकिन उसने व्यापारी से एक निवेदन किया, कृपया इसका ख्याल रखना, यह केवल एक गाय नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा रही है। व्यापारी ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया और वादा किया कि गोरी का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। रामदास ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भगवान ने उसकी गोरी को ठीक करके उसे एक नया जीवन दिया है और साथ ही उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की। रामदास अब अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था और उसके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देते हैं। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है
कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में अक्सर हम किसी न किसी चीज को हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं, चाहे वह पेशेवर क्षेत्र हो, व्यक्तिगत जीवन हो या समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश हो। हर इंसान सफलता की उम्मीद करता है, लेकिन अक्सर हम उस परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं जिसके आने का समय अभी तय नहीं होता। यहीं पर श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मकसद की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कई बार परिणाम की चिंता और अपेक्षा हमें इतना जकड़ लेती है कि हम अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जब हम किसी परिणाम की अत्यधिक इच्छा रखते हैं तो हम खुद को तनाव, निराशा और असफलता के डर से घेर लेते हैं, और यही हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। आज की व्यस्त जीवन शैली में पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करना हर किसी का सपना होता है। लोग अपनी नौकरियों में तरक्की चाहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं और एक पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या होता है जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं? उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं और पूरा समय यह सोचते रहते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या बॉस इसे सराहेगा, क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या कंपनी में मेरा कद बढ़ेगा, तो आपका ध्यान उस प्रोजेक्ट के असल काम से हट जाता है। आप अपने काम की गुणवत्ता से समझौता करने लगते हैं और यह चिंता आपकी रचनात्मकता और प्रेरणा को कमजोर कर देती है। इसी स्थिति में श्री कृष्ण का उपदेश एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बनता है। वह हमें यह समझाते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, व्यावसायिक क्षेत्र में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी। सफलता की चाहत में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता केवल हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर भी निर्भर करती है कि परिस्थिति कैसी है और सही समय कब आता है। जब हम केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता से खुद को मुक्त कर लेते हैं, तो हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं, जो किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है, बल्कि एक पेशेवर जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपने एक बड़ा निवेश किया है। आपकी योजना अच्छी है, आपने सही समय पर सही फैसले लिए हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव आपकी योजना के विपरीत जाते हैं। ऐसे में अगर आप यह सोचने लगेंगे कि आपका पैसा डूब गया, तो आप निर्णय लेने की क्षमता खो देंगे और निराशा में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति और काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे और सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, परिणाम की चिंता न करें, बल्कि अपने कर्म में ध्यान दें। व्यवसाय में, नेतृत्व में और यहां तक कि छोटे से छोटे कार्य में भी यह नियम लागू होता है। आप एक शिक्षक हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप छात्रों को अच्छी शिक्षा दें। लेकिन अगर आप यह सोचकर चिंतित रहते हैं कि आपके सभी छात्र अच्छे नंबर लाएंगे या नहीं, तो आप खुद के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल लेंगे। शिक्षक का काम छात्रों को ज्ञान देना है, उनका परिणाम तय करना नहीं। अगर वह केवल अपने काम पर ध्यान देगा और पूरी निष्ठा से शिक्षा देगा, तो नतीजे अपने आप सकारात्मक होंगे। इसी तरह एक कर्मचारी को भी अपनी नौकरी में केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की चिंता उसे सिर्फ मानसिक तनाव देगी। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश यहां भी पूरी तरह से लागू होता है। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
चाहे हम कितने भी बड़े लक्ष्य क्यों न निर्धारित करें, हमें कभी भी परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान कर्म खराब नहीं करना चाहिए। अगर हम यह समझ लें कि कर्म करना ही हमारा असली कर्तव्य है और फल अपने आप आएगा, तो हम मानसिक शांति और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है और हर कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। यही वह सबसे बड़ा सबक है जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, एक बिंदु ऐसा आता है जब हमारे अंदर की शक्ति जवाब देने लगती है। हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। इसी समय भगवान श्री कृष्ण का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है, भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सबके पास एक ही समस्या होती है, तनाव और अनिश्चितता। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। कुछ लोग अपनी नौकरी में सफलता चाहते हैं, कुछ अपने रिश्तों में शांति और कुछ अपनी आंतरिक शांति की खोज में होते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम असफलताओं का सामना करते हैं। असफलता या नकारात्मक परिणाम से निराश होकर हम खुद पर और अपने प्रयासों पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का भक्ति और समर्पण का मार्ग हमारे लिए एक प्रेरणादायक समाधान बनता है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक भक्ति से नहीं होता। भक्ति का अर्थ है किसी भी कार्य में संपूर्ण समर्पण के साथ उसे करना, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर कार्य हो या समाज में हमारा योगदान। जब हम पूरी तरह से अपने काम में समर्पित हो जाते हैं और उसके परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं, तब जीवन के जटिल प्रश्न आसान हो जाते हैं। आइए इसे एक पेशेवर दृष्टिकोण से समझते हैं। एक युवा उद्यमी जिसे अपने नए स्टार्टअप में बड़ी उम्मीदें थीं, कई महीनों तक संघर्ष करता रहा। वह हर दिन नई योजनाएं बनाता, नई रणनीतियां लागू करता, लेकिन बाजार की अनिश्चितता और प्रतिद्वंद्विता की वजह से उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसके दोस्त और परिवार भी अब उस पर दबाव डालने लगे थे कि वह अपनी ऊर्जा को किसी और कार्य में लगाए, क्योंकि यह काम बेकार साबित हो रहा है। लेकिन उद्यमी ने हार नहीं मानी। उसने श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरणा ली, किसी भी काम में पूरी भक्ति और समर्पण के साथ लगे रहना। उसने अपने काम को एक तरह की साधना बना लिया। हर रोज बिना थके, बिना रुके अपनी मेहनत करता रहा। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे मानसिक शांति दी और उसके प्रयासों का फल तब मिला जब उसे एक बड़े निवेशक का साथ मिला, जिसने उसके स्टार्टअप में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। यह उस युवा के लिए एक यादगार अनुभव था, जिसने उसे सिखाया कि जब आप पूरे दिल और निष्ठा से किसी काम में लगे रहते हैं तो भगवान आपके प्रयासों को देख रहे होते हैं और सही समय पर आपको उचित परिणाम देते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मानकर बैठ जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों के बावजूद जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन समर्पण का असली मतलब यह है कि हम अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। आप एक पेशेवर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने एक बड़ी डील के लिए काफी मेहनत की है। आप हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अंत में डील आपके हाथ से निकल जाती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप निराश होकर हार मान लें या फिर अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हुए भगवान पर विश्वास करें कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यही बताती है कि आप अपनी मेहनत करते रहें और समर्पण के साथ भगवान पर भरोसा रखें कि वह आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। यह केवल पेशेवर जीवन में नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। मान लीजिए आप एक माता पिता हैं और आप अपने बच्चों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपने उन्हें अच्छी शिक्षा दी,
उनके हर छोटे बड़े सपनों का साथ दिया, लेकिन कभी कभी परिणाम आपकी उम्मीदों के विपरीत होते हैं। आपके बच्चे जीवन में उस तरह से सफल नहीं हो पाते जैसा आपने सोचा था। इस स्थिति में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझते हैं तो आप जानेंगे कि आपके प्रयास में कोई कमी नहीं थी। आपकी भक्ति, आपका समर्पण पूरा था और अब समय है कि आप परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ दें। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों के लिए सही मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करे, लेकिन उनके भविष्य की चिंता में खुद को नष्ट करना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर हम अपने रिश्तों में भी भक्ति और समर्पण से जुड़े रहते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भगवान के हाथ में छोड़कर हमें अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। यही भक्ति का असली सार है। भक्ति केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपका भक्ति भाव उस काम के प्रति आपकी लगन और समर्पण में दिखाई देना चाहिए। अगर आप केवल सैलरी या प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं तो यह भक्ति नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत न केवल सफल होगी, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने कार्य में भक्ति और समर्पण के साथ जुड़ते हैं तो न केवल हमें वह कार्य संतुष्टि देगा, बल्कि परिणाम भी अपने आप सकारात्मक होंगे। भक्ति का अर्थ है कि आप उस कार्य को एक साधना की तरह माने और पूरी निष्ठा से उसे पूरा करें। एक डॉक्टर का उदाहरण लें। एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह अपने मरीज का इलाज पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे। लेकिन अगर वह यह सोचने लगे कि हर मरीज ठीक हो जाएगा तो वह अपने कर्तव्य से भटक सकता है। उसका काम है अपने ज्ञान और अनुभव के साथ मरीज की सेवा करना, लेकिन उसका ठीक होना या न होना भगवान के हाथ में है। यही भक्ति और समर्पण का मार्ग है। श्री कृष्ण का भक्ति और समर्पण का मार्ग हमें सिखाता है कि जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम में जुट जाते हैं और परिणाम की चिंता छोड़कर भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं भी हमें विचलित नहीं कर सकती। चाहे वह पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो या हमारे रिश्ते, भक्ति और समर्पण से हम शांति, संतुलन और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन कार्य होता है। अक्सर हम किसी एक दिशा में इतने अधिक केंद्रित हो जाते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने जीवन और शिक्षाओं में धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाया है। उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान हर स्थिति में धैर्य बनाए रखा और हर कदम सोच समझकर उठाया। एक और घटना का जिक्र करते हैं जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया और उन्हें वनवास के लिए मजबूर किया। उस समय पांडवों के पास केवल धैर्य ही था। श्री कृष्ण ने भी उन्हें धैर्य बनाए रखने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर न्याय अवश्य होगा, लेकिन जब तक वह समय नहीं आता, हमें अपने संयम और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। धैर्य का महत्व आज के समय में भी उतना ही है जितना उस समय था। जब हम अपने जीवन में कठिनाई का सामना करते हैं तो अक्सर हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। धैर्य हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर शांत मन से बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, अगर हम धैर्य रखते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करने से हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। महाभारत का पूरा संघर्ष नैतिकता और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित था। अर्जुन को युद्ध के समय अपने अपनों के खिलाफ खड़े होने में नैतिक दुविधा थी। उसने सोचा कि क्या अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना उचित है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य कभी भी व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर होता है। कर्तव्य वह पथ है जो हमें नैतिकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो धर्म का पालन करता है वही सच्चा योद्धा है।
महाभारत का यह संदेश हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में ऐसे कई क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमें यह चुनना पड़ता है कि क्या सही है और क्या कर्तव्य है। कई बार हमें वह करना पड़ता है जो हमें कठिन लगता है, लेकिन वही हमारा कर्तव्य होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। यदि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो हम नैतिकता के साथ जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कर्तव्य और नैतिकता में संतुलन बनाए रखने से ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते समय नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और नैतिकता का पालन करते हुए उसे निभाना ही सच्चा जीवन है। अगर आपको यह कहानी और श्री कृष्ण के उपदेश से मिली प्रेरणा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमें आपके विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और भी बेहतर कहानियां आपके लिए ला सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी हम कोई नई कहानी डालें आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।